जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र, देखिए आप। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती जो है 11 अक्टूबर को है, लेकिन बिहार में बदले हुए राजनीतिक समीकरण में सियासत अभी से जारी है और ये अब कहा जा रहा है कि जेपी के लिए किसने क्या किया है इसकी दुहाई दी जा रही है। जेडीयू इस बार जेपी जयंती पर दो बड़े कार्यक्रम कर रहा है। एक कार्यक्रम नागालैंड में होगा, चूँकि नागांव में जिस तरह से वहाँ पर अशांति थी, जेपी ने जिस तरह से वहाँ शांति लाने का प्रयास किया था, तो उसको लेकर एक कार्यक्रम वहाँ आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम पटना में होगा, बापू सभागार में होगा। चूँकि बापू के साथ पापकर्मों की बात करते हैं तो बापू सभागार में मुख्यमंत्री वहाँ भी जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री उस दिन नागालैंड में भी रहेंगे और शाम को पटना आएंगे। तो जेपी की कहानी नीतीश की जुबानी, यानी जेपी के साथ जो काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसको लेकर भी वो वहाँ आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के लोगों को बताएंगे, समाजवादियों को बताएंगे। और दूसरा कार्यक्रम में एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा की ओर से होगा, वो होगा सिताब दियारा, यानी जेपी की जो यहाँ जन्मभूमि है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि बिहार में सरकार बदलने के बाद दूसरा मौका होगा जब जेपी जयंती पर अमित शाह आएंगे और उस दिन क्या बोलते हैं उसको लेकर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेपी के लिए किया ही क्या है। बीजेपी ने की सरकार यूपी में है, लेकिन जो काम हुआ है, जो सिताब दियारा गाँव है, यानी कि जो जेपी का गांव है, वो दो राज्यों में है, बिहार में भी है और यूपी में भी है। लेकिन जो काम हुआ है बिहार की तरफ हुआ है और बिहार सरकार ने किया है, इसकी दुहाई जेडीयू की ओर से दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, अमित शाह आएंगे, तो उनकर जाकर देखना होगा, देख लेना चाहिए कि आखिर जेपी के नाम पर कौन क्या कर रहा है। जेपी एक बड़े नेता हैं जिनके नाम पर जो सियासत हो रही है, उनकी जब जयंती होगी तो उससे पहले ही उनको लेकर जो बिहार की सियासत गर्म है और दुहाइयाँ दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जेपी के लिए हमने सबसे ज़्यादा किया है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शरद यादव सरीखे नेता जेपी आंदोलन से निकले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसकी लौ भारत की राजनीति में आज तक प्रज्वलित है। अब जेपी जयंती पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सवाल है, किसके हैं लोकनायक? जेपी की जयंती, क्रेडिट की होड़, किसके लोकनायक? आजाद भारत में सबसे बड़ी क्रांति की मशाल प्रज्वलित करने वाले जयप्रकाश नारायण की जयंती आ रही है। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती है और लोकनायक की जयंती से पहले क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। 11 अक्टूबर को जेपी के गांव सिताब दियारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम है, जो लोकनायक की जयंती पर जेडीयू नागालैंड में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। दोनों ही कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सिताब दियारा में जो भी काम हुआ है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। हम जल संसाधन विभाग देख रहे थे, जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां हम लोगों ने गंगा के कटाव का पूरा काम करवाया था। पहला सवाल यह है, क्या बिहार में आने के लिए पासपोर्ट चाहिए? नीतीश कुमार का वीजा चाहिए? माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और बिहार भारत का अंग है। जेपी की हुंकार से इंदिरा की सरकार हिल गई थी। सिंहासन खाली करो के नारे आज भी जेपी का पर्याय हैं। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से जेपी को कैश करना चाहती हैं। यही वजह है कि जेडीयू नागालैंड में जेपी की जयंती मनाएगी, जहां विपक्षी एकता की भी बिसात बिछेगी। वहां के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को, हम लोग वहाँ जाएंगे। जयंती तो आपको विपक्ष एकजुट करने का, वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ जेपी की जयंती मनाने जा रहे हैं। हम सवाल नहीं करेंगे। ललन बाबू, आप अमित शाह जी के बिहार आने पर सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी के नागालैंड जाने पर हमको कोई सवाल नहीं पूछना है। जाएं, देश घूमें, इतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बाकी देश किसको सुनेगा ये 24 बताएगा। अमित शाह के दौरे को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तक कार्यक्रम की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। नित्यानंद राय की दलील है कि जेपी के अनुयायी उन्हें धोखा दे रहे हैं, इसलिए उनको चिंता है।
उनकी चिंता क्यों बढ़ी हुई है? वो आ रहे हैं 11 अक्टूबर को, उनकी जयंती है, उनके मूर्ति का लोकार्पण करना है। और आप उन लोगों को चिंता क्यों पता है? इसलिए कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जेपी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। हालांकि बिहार में ही जेपी हाशिए पर रहे हैं। इस बार लोकनायक के कद को भुनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार सरकार ने केंद्र के सामने पूरा चिट्ठा पेश कर दिया है, जिसमें